तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा क्योंकि उसमें वांग लिन को एक बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक मिलने वाली है जो उसकी पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी और साथ ही साथ वो अपना एक गार्डियन पपेट भी क्रिएट करेगा जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा था वांग लिन जा चुका था ग्रीड के पास और यहाँ पर आने के बाद ग्रीड का प्लान उसको ये पता चला था कि ग्रीड यहाँ आया है अपने सारे के सारे डिसेबल का सेक्रीफाइस करते हुए वो टोकन हासिल करने के लिए, वही टोकन जो कि चाबी है किंग लिन के महल के अंदर जाने की। तो जैसे वो वांग लिन को यहाँ पर देखता है ग्रीड, वो वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वांग लिन को रोका जा सके टोकन हासिल करने से। लेकिन वांग लिन को भी वही टोकन चाहिए था तो उन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो चुका था। ज़ाओ भी वांग लिन का साथ देता है ताकि वो दोनों मिलकर वो टोकन हासिल करे। बड़ी मुश्किल से वांग लिन टोकन तो हासिल कर लेता है लेकिन ग्रीड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके बाद जो भी स्पिरिट्स वगैरह होती वो भेज देता है वांग लिन के पीछे ताकि वो वांग लिन की जान ले सके। तो अब एपिसोड के प्रीव्यू के हिसाब से वांग लिन के पीछे वो थंडर ड्रैगन पड़ चुका था जो कि उसी ग्रीड की एक स्पिरिट होती है। वांग लिन यहाँ पर पूरी कोशिश करता था कि किसी भी तरह से अपना पीछा इस ड्रैगन से छुड़ा सके क्योंकि ये ड्रैगन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो जितने भी अटैक करता सारे के सारे अटैक थंडर वाले थे। वांग लिन यहाँ पर हर एक अटैक ट्राई कर लेता है लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तो इस वजह से वांग लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, कितने भी अटैक क्यों ना इस्तेमाल कर लूं, मैं फोर्सफुली इस ड्रैगन को नहीं खत्म कर सकता। ये ड्रैगन इस तरह से तो नहीं मरेगा, मुझे कुछ और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो जब वांग लिन आगे बढ़ा था ना तो ये जो टाइड एबिस के अंदर वो मौजूद है और टाइड एबिस के नीचे एकदम गहराई में अजीब सा ऑरा फैला हुआ ना जिसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। तो वांग लिन को लगता है कि एक रास्ता है, अगर मुझे इस ड्रैगन से पीछा छुड़ाना है तो मुझे उसी के आसपास जाना होगा क्योंकि वहां जाने के बाद तो ड्रैगन की भी पावर थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी और तभी मेरे पास मौका होगा इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने का। तो वांग लिन अब यहाँ पर खुद जानबूझ के उस टाइड एबिस की गहराई में जाना शुरू करता है। ड्रैगन भी उसका पीछा करते करते वहां पर जा चुका था। जैसे वो यहाँ पर आता है, जब टाइड एबिस को वो जो ऑरा था खींचने लगता है वांग लिन और ड्रैगन को, तो ड्रैगन ये चीज देखकर एक पल के लिए घबरा चुका था। वो यहाँ पर समझ जाता है कि वांग लिन ने उसको फंसा कर यहाँ पर लाने की कोशिश की है और अगर और वो ज्यादा नीचे गया वांग लिन के पीछे तो वो मर जाएगा। ऊपर से वो जो थंडर ड्रैगन था वो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कोई एकदम बेवकूफ इंसान है, बल्कि उस ड्रैगन को खुद की सोच समझ होती है क्योंकि बचपन में जब छोटा ड्रैगन था ना वो तभी जाकर ग्रीड ने उसको ट्रैप कर लिया था। बचपन से आज तक के बड़ा उसी ने किया है, ग्रीड नहीं इस ड्रैगन को। तो ड्रैगन उस ग्रीड से काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। जैसे उसको मौका मिले वो यहाँ से बचने की कोशिश करता है। तो इस वजह से वो वांग लिन के पीछे तो अपनी जान नहीं गंवाने वाला था, तो वो अपनी ही जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तो वांग लिन कहता है उससे कि तेरी खातिर मैं यहाँ पर टाइड एबिस के नीचे गहराई में जा रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद तू खुद रिटर्न भाग रहा है, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगा। वांग लिन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर ट्रैप कर लेता है। वो उसके पास एक स्टॉप स्पेल है ना कि वांग लिन जब भी स्टॉप स्पेल का यूज करता है कुछ सेकंड के लिए, मतलब जब तक कि वो 3 से 4 सांस लेता है तब तक कि वो हर एक चीज को थमा सकता है, कुछ भी यहाँ पर काम करेगा ही नहीं। तो वांग लिन तुरंत ही स्टॉप स्पेल को यूज करता है। जैसे उसने यहाँ पर उसको यूज किया वो जो थंडर ड्रैगन होता है वो स्टॉप हो जाता है, ना वो ऊपर जा पा रहा था ना वो नीचे आ पा रहा था, एकदम से वो अपनी पोजीशन पे अटक चुका था। यही मौका वांग लिन को लगता है तो वांग लिन तुरंत ही यहाँ पर उस थंडर ड्रैगन को पकड़ लेता है। वांग लिन को पता था कि ये थंडर ड्रैगन ऐसा नॉर्मल चीज से तो नहीं बना है, इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा प्योर थंडर एनर्जी मौजूद है और किसी तरह से जुगाड़ बना के वांग लिन इस थंडर ड्रैगन को डिवोर कर जाता है ना तो उसकी जो सोल है जो इतनी ज्यादा डैमेज हुई है वो भी ठीक हो जाएगी और उसके पास एक खास तरह की थंडर पावर आएगी। तो वांग लिन डिसाइड करता है कि मैं किसी भी तरह से इस ड्रैगन को डिवोर कर जाऊंगा। जब इतना मुश्किल मैंने उठा ही लिया है तो ऐसे कैसे ड्रैगन को जाने दो। तो वो तुरंत यहाँ पर अपना प्रोसेस शुरू कर देता है ताकि वो उस थंडर ड्रैगन की पावर को ना अपने साथ मर्ज कर सके। जैसे ये काम शुरू हुआ था ये प्रोसेस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा खतरनाक था कि वांग लिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसके पूरे कपड़े फट जाते, वो पूरा खून से नहा चुका था क्योंकि थंडर ड्रैगन की पावर बिल्कुल प्योर थंडर से बनी हुई थी। अगर कोई भी बंदा उस थंडर ड्रैगन को डिवोर करने की कोशिश करता ना तो वो यहाँ पर फट जाएगा, लेकिन वांग लिन ही था जो थोड़ा बहुत खुद को संभाले हुए था। और ये प्रोसेस आसान नहीं होता, इतना ज्यादा तकलीफ से भरा था जिस वजह से वांग लिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। लेकिन प्रीव्यू में हमें नहीं दिखाया गया कि वांग लिन यहाँ पर ये काम कर पाएगा, ये भी काम वो नहीं कर पाएगा। क्या थंडर ड्रैगन उसके चुंगल से बचकर भाग निकलेगा या फिर वांग लिन पूरी तरह से थंडर ड्रैगन को डिवोर कर जाएगा, ये हमें पता चलेगा एपिसोड के अंदर जो कि संडे को रिलीज होगा। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम यहाँ पर वांग लिन को देखते हैं, वो उसी टोकन को देख रहा था जो बड़ी मुश्किल से उसने टोकन हासिल किया। वांग लिन कहता है कि ये टोकन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके पीछे सारे के सारे लोग पड़े, दूत यान ऑल सीन जितने भी लोग हैं सब इसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या खाली इसके अंदर एक चाबी ही है जिसकी मदद से किंग लिन के महल के अंदर जाया जा सकता है या फिर इसका कुछ और भी सीक्रेट है। तो वांग लिन यहाँ पर उस टोकन को ना अच्छे से चेक करने लगता है कि क्या इसके अंदर कुछ काम की चीज मिलती है या नहीं मिलती है। तो अभी वांग लिन ने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं था, जैसे वो उसको टच करता है, जैसे वो अपनी पावर का यूज करता है ना वो सीधा उस टोकन के वर्ल्ड के अंदर ही जा घुसा था। ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, हर तरफ बिल्कुल धुआं धुआं होता है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर है क्या चीज। तो वांग लिन धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता है और जब वो आगे बढ़ता है ना उसको वहां पर आसमान के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्वॉर्ड नजर आती है। ये स्वॉर्ड कोई और स्वॉर्ड नहीं थी बल्कि उसी जो टोकन है ना उसके अंदर रखी हुई थी। अब प्रीव्यू में तो नहीं बताया गया कि असल में ये स्वॉर्ड है किसकी, हो सकता है कि किंग लिन की स्वॉर्ड हो या किसी और की स्वॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो ये बहुत ज्यादा कमाल की हो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड लग रही थी जिसको उसी टोकन के अंदर न जाने कितने हजारों सालों से ट्रैप
करके रखा था। वांग लिन भी उस स्वॉर्ड को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस और बिल्कुल हैरान रह चुका था कि असल में स्वॉर्ड है किसकी जो कि इतनी ज्यादा कमाल की और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या उस स्वॉर्ड का सीक्रेट था, क्या वांग लिन उस स्वॉर्ड के सीक्रेट को पता कर पाएगा, ये भी अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये सारी चीजें पता चलने वाली है एपिसोड के अंदर। तो अब ये काम होने के बाद वांग लिन जो होता है ना उस डू जियान को बाहर निकाल देता है। वही डू जियान जब वांग लिन टायर एबिस के अंदर आ रहा था और एक बंदा मिला था ना उसको रेड कपड़ा पहने हुए जो कि उसके ही तियान्युआन सेक्ट का था, रेड डिवीजन वाला, तो वांग लिन उसी को बाहर निकालता क्योंकि उसने उसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ट्रैप कर लिया था। जब उसने वांग लिन को धोखा देने की कोशिश की थी तो वो उसी को बाहर निकाल चुका था और कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे ना बहुत सारी सवाल पूछने हैं। मैंने सुना कि तुमने बताया है कि सुनियन के साथ असल में हुआ क्या था, क्या सुनियन का ऑल्सर के साथ कनेक्शन है, इसके बारे में सब कुछ तुम जानते हो, तो मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। तो ये सुनते साथ ही वो जो डू जियान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं मैं तुम्हें कुछ, क्योंकि अगर बताता हूं तब भी मार दोगे, ना बताता हूं तब भी तुम मुझे मार दोगे, तो मैं ऐसा तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तो ये सुनकर वांग लिन को गुस्सा आ जाता है कि एक तो मैंने इसको यहाँ पर अपना गुलाम बना कर रखा, अपने अंदर कैद करके रखा हुआ, तब भी यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो सीधे उसको उठाकर पटकने वाला होता है टायर एबिस की जो एकदम गहराई वाला हिस्सा है ना उसके अंदर। तो जैसे ये करने वाला था डू जियान एकदम घबरा चुका था। वो तो कहता है कि वांग लिन से कि यार सीनियर गलती हो गई मुझसे, मैं बताता ना आप जो पूछना चाहते हैं मैं सारी जिसका आपको जवाब दूंगा। आपको यही जानना है ना कि सुनियन का उस ऑल्सर के साथ क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत टाइम पहले की बात है। एक बार ना सुनियन और ऑल्सर के बीच में फाइट हुई थी। ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस फाइट थी। तो मैंने यहाँ पर इसको अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मेरे पास एक खास तरह की टेक्निक है जिसके जरिए मैं किसी भी बीस्ट को ना कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब बीस्ट जो अपनी आंखों से देखेगा मैं वो अपनी आंखों से देख सकता हूँ। तो ऑल्सर और सुनियन की फाइट को एक बीस्ट देख रहा था, उसके जरिए मैंने ये देखा कि वो जो ऑल्सर है ना फाइट करने के बाद उसने सुनियन को पूरी तरह से डिवोर कर लिया। मतलब कि सच में पूरा सुनियन को ऑल्सर डिवोर करके उसकी पावर को अपने साथ मर्ज कर लिया। अब ऑल्सर ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उसका क्या मकसद था, ये तो मैं ढंग से नहीं जानता। तो ये सुनकर वांग लिन जो होता है वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऑल्सर किसी अपने डिसेबल को कैसे डिवोर कर सकता है, उसने आखिर सुनियन को डिवोर किया ही क्यों होगा। लोगों को तो लगता है कि सुनियन कहीं भाग गया, जबकि सच्चाई ये है कि ऑल्सर ने उसको पूरी तरह से डिवोर कर लिया। वांग लिन को इतना तो समझ आ चुका था कि ऑल्सर जितना अच्छा दिखता है वैसा वो है नहीं। वांग लिन को पहले से भी ऑल्सर के ऊपर शक था, अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। इसलिए वांग लिन सोचता है कि मुझे ना अब लगता है कि तियान्युआन सेक्ट जो है उसमें वापस लौट कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ऑल्सर को पता चल गया होगा कि मुझे उसका सीक्रेट पता है कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग डिसेबल को डिवोर कर जाता है, और अगर मैं अभी वहां पर गया ना तो वो मुझे भी डिवोर कर लेगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अभी ऑल्सर से दूरी बनाकर रखूं। तो इतना होने के बाद वांग लिन जो होता है ना वो सीधा ट्राई करता है एक स्पेल का, क्योंकि स्पेल जो था वो किसी भी तरह के गार्डियन पपेट को क्रिएट करने वाला था। उसी एंसेस्टर से वांग लिन को टेक्निक मिली थी। तो वांग लिन को पता चलता है कि ये जो डू जियान है ना वो अपना असेंडेंट ब्रेक थ्रू तो नहीं किया, लेकिन उसको ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब है। तो यहाँ पर वो डू जियान को ऑफर देता है कि अगर तू मेरा गार्डियन पपेट बनने के लिए तैयार होता ना मैं तेरा असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, उसके बाद तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डू जियान सुनकर बिल्कुल हैरान और काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अगर तुम मेरा असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू करवा सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं काफी टाइम से अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं कभी ये कर नहीं पाया, और अगर तुम ये करवा देते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वांग लिन तुरंत ट्राई करता है उसी गार्डियन पपेट वाली टेक्निक को यूज करने का, और उसके बाद वो अपना प्रोसेस शुरू कर चुका था ताकि वो उस डू जियान को अपना पपेट बना सके। ये प्रोसेस भी कोई आसान प्रोसेस नहीं था, क्योंकि एक गार्डियन पपेट अगर किसी कल्टीवेटर को चाहिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और गार्डियन पपेट बनाने से पहले तो उसका ब्रेक थ्रू भी करवाना था ना डू जियान का। तो वांग लिन यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करता है, वो अपनी पावर को मर्ज करता है उसी डू जियान के साथ ताकि वो उसका ब्रेक थ्रू करवा सके। लेकिन प्रीव्यू में अभी तक हमें क्लियर नहीं दिखाया गया कि क्या सच में वांग लिन उस डू जियान का ब्रेक थ्रू करवा के उसको असेंडेंट रैंक पे ले जाएगा और उसके बाद उसको अपना गार्डियन पपेट बना पाएगा क्या, क्योंकि वांग लिन के पास इससे पहले तो कोई भी गार्डियन पपेट था ही नहीं, और अगर हो जाता है तो ये तो बहुत कमाल का सीन होगा। वांग लिन जहां पर भी जाएगा उसका गार्डियन पपेट उसके साथ होगा। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा कमाल की चीज होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड होगा जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार है? मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।